नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए वो टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक से आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। आखिर वो टॉपिक कौन सा है? तो साइंस का टॉपिक है। पहला है बल के बारे में जानेंगे, कार्य के बारे में जानेंगे तथा ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ये तीनों टॉपिक से मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आज निचोड़ लेकर आएंगे हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में सफलता आपको इसी चैनल से मिलेगी। देखिए, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम चल रहे हैं वैसे आपका सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट कराएंगे, और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा मैराथन क्लास भी देंगे। इसलिए आपको कोई किसी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक को आप प्रैक्टिस कीजिए, उतना ही प्रैक्टिस कीजिए, आपका रिजल्ट पक्का होगा। और कुछ लोग इसमें होते हैं, लोग नहीं, स्टूडेंट नहीं है, कुछ लोग हैं जो आते हैं गलत कमेंट करते हैं। उन सभी के बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी टॉपिक को पढ़िएगा। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले हम जानेंगे कि बल क्या है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे उसका परिभाषा नहीं पूछा जाता है, डिफरेंशिएशन नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? उससे संबंधित जो प्रश्न है, निचोड़ है, कंसेप्ट है, वही पूछा जाता है। तो इसमें हम जानेंगे बल क्या है। बल क्या है? जो किसी वस्तु को गति में ला दे। बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को गति में ला देती है। मान लीजिए आप किसी चीज़ पर बल लगा रहे हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका बल उस पर काम नहीं किया। सपोज डेट, मान लीजिए आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आपको आप तैयारी करने से अगर आपका 70-75 स्कोर नहीं आ रहा है तो समझिए बिहार पुलिस की तैयारी के लिए आप बल नहीं लगा रहे हैं। इसलिए बल अच्छे से लगाना है। तो बल क्या है? बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के गति ला दे। कोई भी वस्तु हो गति ला दे। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़ा है और आप हमको ढकेल रहे हैं। ढकेलने के दौरान कोई मेरे में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे पर आप बल नहीं लगा पा रहे हैं। बल बराबर क्या होता है जो पूछा जाता है, वहाँ पर आइए। अब बल बराबर आपका होता है, क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब यहीं से आप निकाल लीजिए कि बल का जो होता है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपका केजी होता है, त्वरण का एसआई मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जो भाई मेरा पहला क्लास नहीं किए हैं वो पहला क्लास जरूर कर लीजिएगा। और पहला क्लास का जो लिंक हम कमेंट में दे चुके हैं उसमें बता चुके हैं कि मात्रक और बीमा कैसे निकाला जाता है। तो बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बल का बीमा क्या होता है। बीमा के बारे में हम बता चुके हैं कि केजी के लिए को मास में इंग्लिश बोला जाता है, केजी के लिए एम लिखते हैं, मीटर के लिए एल लिखते हैं, समय के लिए टी लिखते हैं। इसलिए इसका बीमा हो जाएगा MLT-2। अगला इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा बल से तो क्या पूछ सकता है कि बल कैसी राशि है। तो बल जो आपका कैसा राशि है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। बल आपका एक सदिश राशि है। सदिश क्या होता है? जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी उपलब्ध हो, उसे सदिश कहते हैं। मान लीजिए बल क्यों सदिश है? क्योंकि बल किसी भी चीज़ पर लगाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। और बल जब भी लगाएंगे किसी दिशा में लगाएंगे। ये नहीं है कि बल लगा रहे हैं मालूम नहीं चल रहा है किस दिशा में लगा रहे हैं। बल लगाएंगे तो या तो पूरब लगाएंगे या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण या ऊपर या नीचे, कहीं ना कहीं बल जरूर लगाया जाता है। इसलिए बल एक सदिश राशि है। बल से संबंधित यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्या पूछ सकता है कि मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उस पर कितना बल लग रहा है। इस फार्मूला से भी आपसे क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ रहे हैं कि कार्य की तरफ। कार्य से कौन कौन प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले जानिए कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर आपका जो होता है एफ एस कॉस थीटा। इसको और आगे डिफाइन करेंगे कि एफ एस कॉस थीटा क्या होता है। कार्य बराबर जो दूसरा आपका फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है? बल गुने विस्थापन। ठीक, ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? तो बल का हम यहाँ से निकाल चुके हैं कि बल का एसआई मात्रक आपका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, न्यूनतम दूरी है। तो दूरी को हम लोग कभी भी मापते हैं तो मीटर में मापते हैं, इसलिए इसका एम हो जाएगा। इसलिए कार्य का जो आपका एसआई मात्रक होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कार्य का एसआई मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका बीमा का अगर बात किया जाए तो यहाँ से आप बीमा निकाल लीजिए आसानी से। बीमा बराबर क्या होगा? केजी के लिए हम एम लिखेंगे, मीटर के लिए एल लिखेंगे, एल के स्क्वायर, समय के लिए टी लिखेंगे, टी का -2, यानी कार्य का आपका जो बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी -2 होता है। अगला जो इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो आपका एसआई मात्रक हो गया। अगला पूछेगा कि सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो हम लोग सीजीएस के लिए इसको कैसे लिख सकते हैं? केजी को लिख सकते हैं ग्राम में, मीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, समय को सेकंड में ही रहने दिया जाएगा। मतलब कार्य का सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला इससे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्य एक कैसी राशि है। कार्य एक कैसी राशि है? तो कार्य को हमेशा याद रखिएगा कि कार्य एक हमेशा अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि है? कार्य एक हमेशा अदिश राशि होती है। जो आपका कार्य होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं कार्य जो आपका होता है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। कार्य आपका 3 तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो होता है। पॉजिटिव कब होगा? जब बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में लगेगा तो किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। कैसे? मान लीजिए हम किसी वस्तु पर बल जिस दिशा में लगा रहे हैं उसी दिशा में अगर वो विस्थापित भी हो रही तो किया गया कार्य हमेशा पॉजिटिव होगा। निगेटिव कब होगा? घर्षण के द्वारा किया गया कार्य। घर्षण जब भी लगेगा पीछे के साइड में लगता है। मान लीजिए आप चल रहे हैं तो आगे की तरफ कभी घर्षण नहीं लगा। घर्षण का कार्य क्या है? आप में रुकावट डालना, यानी घर्षण के द्वारा किया गया कार्य हमेशा निगेटिव होता है। और शून्य कब होता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। जब यहाँ पर आप कोस थीटा का मान 90 रखिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो होने के कारण ये सबको जीरो कर देगा। इसलिए कार्य का मान जीरो कब होता है? जब थीटा का मान 90 हो। ये आपका था बल और कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोग इसका जल्द से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा से संबंधित आपका कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, पिछला सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसे जरूर देख लीजिएगा। टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरा सिलेबस यहीं से टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। अगला है कि ऊर्जा क्या है। अगला क्या है आपका? ऊर्जा के बारे में जानेंगे, यानी एनर्जी के बारे में जानेंगे। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। क्या है? कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की जो क्षमता होता है, आपके अंदर जो पावर होता है, उसी को ऊर्जा बोला जाता है। और ऊर्जा जो होता है हमेशा इसका कैसी राशि है? ऊर्जा कोई भी किसी भी तरह की ऊर्जा हो, ये हमेशा अदिश राशि होती है। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। या गतिज ऊर्जा हो, या स्थितिज ऊर्जा हो, या किसी भी तरह के शब्द के लास्ट में ऊर्जा लग जाए तो ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक आपका क्या होता है? जूल होता है।
ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये ऊर्जा से संबंधित प्रश्न था। ऊर्जा किसी भी तरह का लास्ट में नाम लगाओ, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, किसी भी तरह का ऊर्जा, अगर लास्ट में ऊर्जा दिखाई दे तो समझिए वो आपका अदिश राशि है। ये था आज का साइंस का 3 टॉपिक जो बिहार पुलिस में प्रश्न इसी टॉपिक से पूछा जाता है। जितने तरह का प्रश्न पूछा जाता है उतने तरह का बता चुके हैं। अगर आज का क्लास आपको पसंद पड़ा है तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना है और आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। सफलता आपको यहाँ से जरूर मिलेगी। छोटा क्लास एकदम टॉपिक वाइज रिविजन करते चलिए। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।